आवाज आ रही है घनश्याम? Yes, sir. ग्रेट। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? लाइक आई फॉरगेट। रोहित बता दो। सर राउटिंग कंप्लीट हो गया था। राउटिंग कंप्लीट हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे हिसाब से तो बैकएंड पे आ गए थे हम। जी सर, बैकएंड पे आ गए थे आप। तो सर्वर बनवाया था, सर्वर इनिशियलाइज कराया था। सर अभी वो नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब आपको सर्वर कराना है कराया। सर अभी। ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक इन माय लैपटॉप, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके सर। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने भी चेक किया, वी कंप्लीटेड द सर्वर मॉड्यूल एज वेल। हमने नोड जेएस में स्कीमा बनवाया था। यस सर। मोंगोडीबी नोट कनेक्ट जो करवाया मिला था। था। टेल मी, मोंगोडीबी कनेक्ट किया था? रोहित, अभिषेक, एनीवन? घनश्याम? तो मेरी क्लास में थी, हो नहीं पाई थी वो वाली। ओके ओके। वैसे हमने सर्वर पूरा कंप्लीट कर दिया था। नाउ आई वाज ट्राइंग टू इन इंस्टॉल अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं स्क्रैच से। ठीक है, तो इन दिस प्रोजेक्ट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा। मैं आप लोगों से कोड करवाऊंगा, दैट वुड बी बेटर, because in that thing you will be learned that how we are doing these things. Even we have 2 hours for today, so we have sufficient time to create a project. We don't have an issue with that thing. तो अभिषेक, रोहित, आर यू रेडी फॉर दैट गाइस? एंड कौन कौन आया आज? 10 सेकेंड, रूपेश, घनश्याम, टेल मी, आर यू रेडी फॉर दैट? प्लीज लेट मी नो, से यस और नो एटलीस्ट। सर मेरे पास अभिषेक, सिस्टम नहीं सर मेरे पास। हेलो। कैन यू प्लीज स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर, लाइक आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली? सर मेरे पास सिस्टम नहीं है। मैं एंड्रॉयड मोबाइल पर ही देखता हूँ, भी करता हूँ। अच्छा, आपके पास लैपटॉप नहीं है क्या? जी सर। ओके ओके, दैट इज नॉट अ इशू। अभिषेक, अभिषेक बताओ। रूपेश, घनश्याम, आप बताओ। मेरे पास भी नहीं है सर। नाइस। रूपेश? सर मैं अभी दोस्त के यहाँ आया था। आज छुट्टी थी तो यहाँ हूँ, तो सिस्टम वेरी पे नाइस, नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो फिर तो मेरे हिसाब से बेकार है क्लास कंडक्ट करना, लेकिन मैं सिर्फ प्रोजेक्ट ब्रीफ करूंगा आज। मैं कोड कोड नहीं कराऊंगा, बिकॉज दैट्स योर ड्यूटी टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, राइट? जी सर। सर प्रोजेक्ट कौन सा रहेगा? सॉरी। प्रोजेक्ट कौन सा रहेगा? हम ये टू डू फाइनल लिस्ट। प्रोजेक्ट है क्या सर? हाँ 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 हाँ, वी विल क्रिएट अ टू डू लिस्ट विद यूजिंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड। एक फुल फ्लैश टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाएंगे विच कंटेन्स ऑल द फंक्शनैलिटीज, राइट? ओके सर। तो उसमें सिर्फ उसमें क्या होगा, देखो मैं थोड़ा सा ना इलस्ट्रेट कर देता हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू डू एक्चुअली। ठीक है, ओके। तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड विल show you what we have to do. Okay, so ओके। let me share my desktop. I hope guys my screen is shared, right? तो हम बनाएंगे एक फुल स्टैक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। कोई इमेज कंसिडर कर लेते हैं ना, तो नॉट इन सो मच डीप, ये वाले टाइप से कुछ बनाएंगे। तो इसमें होगा क्या, देखो फंक्शनैलिटीज क्या होंगी ना, पहले फंक्शनैलिटी समझते हैं थोड़ी सी। ठीक है, एक नया वो बना लेते हैं। एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन का काम क्या होता है, सबसे पहले यहां से समझना शुरू करते हैं। एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, इट कैन डिस्प्ले द टास्क, इट कैन डिस्प्ले द टास्क you want to do for a particular time, for a particular day। ठीक है, सपोज करो आपको आज क्या क्या टास्क करने हैं। ठीक है, आप ये इस पे लिस्ट करोगे। ठीक है, तो एक यूजर अगर लिस्ट करेगा तो उसके पास क्या क्या फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए। पहले तो कि वो टास्क को ऐड कर पाए। दूसरा, वो टास्क में दो फीचर्स हो, एक तो मार्क एज कंप्लीट और मार्क एज इनकम्प्लीट। ठीक है, मतलब उसे पता हो कि ये टास्क हुआ है कंप्लीट या नहीं हुआ।
ये तो हमारे पास एटलीस्ट होना चाहिए। सपोज अगर टास्क कंप्लीट हो चुका तो वो डिलीट भी कर पाए उस टास्क को। ठीक है, सपोज अगर टास्क डिलीट हो गया, 10 सेकंड का। ओके, सो सपोज अगर टास्क डिलीट हो गया तो आफ्टर दैट जो बचे हुए टास्क हैं यूजर उसमें से सर्च कर पाए। सपोज अगर कोई यूजर है, उसने 100 टास्क लिस्ट कर रखे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट वो उसमें सर्च भी तो कर पाए कि क्या टास्क है उसके पास। ठीक है, उसके अलावा क्या फंक्शनैलिटीज हो सकती है, सॉर्ट, कि टास्क जो है ना, सपोज करो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर है कि आपने एक टास्क को लिस्ट किया है 3 बजे, तो सबसे पहले मतलब आपने एक टास्क डाला है 3 बजे, एक टास्क डाला है 3:10 पे, एक टास्क डाला है 3:15 पे। तो आपको कैसे देखने चाहिए, सबसे पहले आपको वो टास्क डिस्प्ले होना चाहिए जो आपने सबसे पहले डाला है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। अगर आपको ये वाला डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाओ कभी, तो ये वो वाला सिचुएशन है कि जो टास्क पहले आएगा, जस्ट लाइक अ क्यू, जो टास्क पहले आएगा वो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में कंप्लीट करना पड़ेगा। सपोज अगर सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, डिलीट ऑल टास्क। ये फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है सर, ये तो मुझे समझ में आ गया, बट मेरे को अभी भी इसमें एक बात नहीं समझ में आई कि इसमें बैकएंड का क्या यूज है। सपोज करो आपने बैकएंड यूज नहीं करा, आपने बैकएंड यूज नहीं करा, आपने डेटाबेस नहीं बनाया। ठीक है, आपने डेटाबेस नहीं बनाया। अब अगर आप डेटाबेस नहीं बनाओगे तो ये बताओ, आपने एक लैपटॉप से अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करा तो वो हो गई, लेकिन वही आप सेकंड किसी लैपटॉप से लॉगिन करने जा रहे हो, अपनी अपनी एप्लीकेशन को सेकंड लैपटॉप किसी और लैपटॉप से चेक कर रहे हो अपना डेटा, तो वहां पे कोई डेटा आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डेटा कहीं सेंट्रलाइज्ड है ही नहीं, डेटा तो उस पर्टिकुलर लैपटॉप में था। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी विल क्रिएट अ बैकएंड सर्वर हियर। अब बैकएंड सर्वर में क्या क्या चीजें होंगी, चलो थोड़ी सी ना बैकएंड के बारे में भी बात कर लेते हैं, बैकएंड कैसे बनेगा। ठीक है, तो बैकएंड में मेरे को एक एपीआई तो चाहिए जो कि डेटा गेट करे, मतलब कि मैं उसे बताऊं कि मेरे को सारे टास्क दिखाओ जो जो लिस्टेड है, वो सारे टास्क मेरे को भेजे। दूसरी एपीआई मेरे को चाहिए जो पोस्ट करे। पोस्ट मतलब कि सर मेरे पास एग्जिस्टिंग इतने टास्क हैं, मेरे को एक टास्क को करना है एट टास्क। एक चाहिए मेरे को एपीआई डिलीट के लिए, कि सर मेरे पास मैं एक एरे भेज रहा हूँ, ये टास्क आईडीज हैं, आप इन टास्क को डिलीट कर दो। ठीक है, एक तो ये हो जाएगी। ठीक है, और एक लास्ट होगी अपडेट की, अगर सर कोई मेरे पास करंट एपीआई करंट टास्क है